GST लोकां ते ठोक के व्यापारी वर्ग दिता नापा, 3 काले कानून लिया के किसानां दे कड्डी जाना वाटा। अच्छे दिन अजे तक नहीं आए, मन की बात करके मारे नरेसी कापा। ओ फिटिया वाला तो आखदा सारे लोकी मोदी दे करा देणगे खड़े हत्थ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज मौजूद हूँ निरंकारी ग्राउंड में, जो कि बुराड़ी में है, दिल्ली में। और मैं कवर करने आया हूँ किसान आंदोलन को, जो कि पिछले 1 महीने से चल रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं अभी एंट्री गेट पे हूँ। अगर एंट्री पे भी अगर देखें तो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे पुलिस वाले हैं, जिन्होंने कि जो कि अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ पत्रकारों को मोस्टली अलाउ करते हैं, तो कार्ड चेक किया जाता है और उनको वो अलाउ कर देते हैं। और अब अभी आगे मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या कितना टाइम से ये आंदोलन चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से मैं बात करूं और लोग कब तक यहाँ रुकने के का मन बना चुके हैं। तो मैं जा रहा हूं अंदर, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन है अंदर की और क्या इंतजाम किए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा और क्या इंतजाम किए गए हैं खुद जो किसानों ने जो इंतजाम किए हैं, वो क्या इंतजाम किए हैं, वो सारी मैं रिपोर्ट आपको अभी बताऊंगा। तो एंटर करते ही आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो चाय का प्रबंध किया गया है और यहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ है, जो कि पीछे आप देखेंगे सिक्योरिटी भी है, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी भी यहाँ पे की गई है। और ये टेंट जो है मैं थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा कि किसने ये टेंट लगाए हैं और क्या है। नमस्कार जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये टेंट जो लगे हैं ये वाले, ये आप लोगों ने लगाए हैं या फिर किसी और के हैं? पुलिस वालों ने लगाए हुए हैं। अच्छा, तो आप यहीं पे, आप किसान आंदोलन से ही है ना? यहीं से। अच्छा, तो आप पंजाब से आए हुए हैं? सबसे पहला ट्रैक्टर हम लेके आए हैं। अच्छा, आप लोग पहला ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ किसानों से, जो कि वो जो उनका कहना है कि वो पहला ट्रैक्टर वो लेकर आए हैं और तब से वो यहाँ पे डटे हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि कितना टाइम से हैं और क्या उनकी दिनचर्या रहती है और क्या उनके आगे के प्लान है, वो सारी चीजें मैं उनसे जानूंगा। तो हम बात करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कान सिंह वाला, हम किसान यूनियन अमृतसर के अध्यक्ष हैं जी। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS ਤੇ ਉਸਦੇ ਯਾਰਾਂ ने जे 3 जो काले कानून किसानों पर बेलोड़े बेमांगे वो थोप दिए हैं। ना यूपी के किसान ने, ना बिहार के ने, ना पंजाब के, ना दिल्ली के, कहने तो भारत के किसान ने ये तो मांगा ही नहीं था। कहना MSP नहीं तोड़ेंगे, MSP तो पहले है। इनने किसको भी मारा है, छोटे दुकानदार को ही मारा। कैसे? इजी डे आ गया, बिग बाजार आ गया, मॉल आ गया, मेट्रो आ गया, डी मार्ट आ गया, मेगा मार्ट, उसको भी मार दिया। तो दोस्तों, इनका कहना है कि जब इनके जो खेतों में फसल होती है तो उसके जो दाम है वो गिरा दिए जाते हैं और जब फसल बिक जाती है, जब इनको खरीदने के टाइम आता है तो उस टाइम वो दाम बढ़ा देते हैं और इस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है। और पिछले आप कब से यहाँ पे हैं? हम 27 तारीख से है। हमने 27 नवंबर से पहला ट्रैक्टर लेके आए हैं और मोदी साहब ने और खट्टर साहब ने संविधान की तरह 14-19 की उल्लंघना करके खाई डाल दी, JCB में बिछाने वाली। आपका कहने का मतलब रोड में जो रोड पे ब्लॉक दिया, ब्लॉक ने की थी मोदी ते खट्टर ने। मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं अखिल भारतीय दोनसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश के 26 करोड़ यादव का प्रतिनिधित्व करता हूं और लगातार किसान यूनियन अमृतसर के कौमी अध्यक्ष बड़े भाई जसकरण सिंह के साथ लगातार आज 32वें दिन भी किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ हम लोग, पूरा समाज आज अन्नदाता के साथ खड़ा हुआ है। और जो आपने पूछा है कि भाई सरकार क्या इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है या इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, बिल्कुल सच्चाई है। सरकार जो है आज डिवाइड एंड रूल के हिसाब से लगातार, सबसे पहले जब पंजाब का अन्नदाता बॉर्डर पर पहुंचा तो उसको वहां पर पानी के बौछार, लाठियां, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा अत्याचार अन्याय किया जो अन्नदाता देश का पेट भरता है, उस पर अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए। अब जी न्यूज लगातार पूरे हर बॉर्डर पर जाकर लगातार 25 दिन से उनको सहमति ले रहा था अन्नदाता की, लेकिन लगातार कल कुछ बहस हुई, उसके बाद आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को, जो बीजेपी और निक्करधारी किसान है, जो बीजेपी के पदाधिकारी है, उनके साथ बैठकर आज इन अन्नदाताओं को माफिया, इनको आतंकवादी, इनको खालिस्तानी बोलकर इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहा है। मैं जी न्यूज को भी कहना चाहता हूं, कोई भी अगर अन्नदाता ने, अगर कोई भी उसमें बीच में शरारती तत्व ने
किसी भी एंकर के साथ कोई घटना की है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस आंदोलन को इसको खराब करने के लिए लगातार अन्नदाता को अन्नदाता से भिड़ाने का काम करो। ये बंद करो। इस देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना बंद करो। इसमें आजाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रोल रहा और आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रोल रहा। इसलिए जल्द से जल्द ये काला कानून वापस लेकर अन्नदाता की मांगे पूरी करो। जय जवान जय किसान। मैं भी अपने पोतियां दे मंगरे मां सदके मां जाए मंगरे खालसा वाहिगुरू जी का फतह। हम ये चाहते हैं कि काला कानून हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ये खत्म होने चाहिए। इसमें देश बर्बाद हो जाएगा। किसान मेरे साथ हैं, मैं किसानों को कवर करने के लिए आया हूं क्योंकि सरकारें नहीं झुक रही हैं। सरकारें जो है मीटिंगें करवा रही हैं। बाहर के इन जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों, उनको छोड़ के बाहर जाकर जो है वो लोगों को मिल रही हैं। कौन से ऐसे संगठन हैं जिनको मिल रही हैं इन किसानों को कुछ पता नहीं है, परंतु सरकार का कहना है कि वो मिल रही हैं और वो किसान उनकी बातें मान रहे हैं। परंतु जो यहाँ पे किसान है वो किसान नहीं है, उनका ये कहना है। परंतु हम आज लाइव कवर कर रहे हैं कि क्या किसान क्या होता है और कितने दिनों से, एक महीने से अगर वो किसान यहाँ पे है तो उसका क्या मकसद है यहाँ होने का। क्योंकि किसान की खेती पे, जमीन पे बात आई है, अन्नदाता पे बात आई है और अगर ये अन्नदाता ही खुश नहीं है देश का तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक चिंता की बात है क्योंकि अगर किसान खुश नहीं है तो समझ लो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो उनका क्या तैयारी है क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और आगे कब तक, अगर सरकार नहीं मानती है तो कब तक ये लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, ये हम बात करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं बलविंदर सिंह, फरीदकोट, पिंड मेरा लागे फरीदकोट के फिड्डे, पंजाब तो आए हुए हैं सारे। जी धन्यवाद। तो आप अभी तक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? आपको मैं पहले भी आया था पर दूसरा गेड़ा है, आज दूसरा दिन है दोबारा आए को। अच्छा, तो आज दूसरी बार आए हैं, पहले भी आए थे आप? ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी जो 3 बिल वापस की जो बात चल रही है? मानेगी जी, ना मानेगी पर साडा संघर्ष ऐ रहूगा, जिद मना के जावांगे, गोडी हथ लवा के जावांगे। ये मजाक है यार। अच्छा, ये जो किसान है, अन्नदाता है, क्या इसके मोदी के 500 के ऊपर बैठा है? प्रधानमंत्री या फिर सरकार जो है वो दिखा रही है, मतलब कि उनके साथ 8-9 संगठन, किसान संगठन जो है वो उनके साथ हैं। तो वो क्या है, आपको क्या लगता है वो कौन है? वो सरकार के साथ है, कौन है वो? आपको कहने का मतलब कि वो सरकार द्वारा प्रायोजित किसान है, उनके ही बंदे हैं। नकली मैं कहूँगा नकली आ, साढ़े असली बैठे हम बताएं वो सारे मोदी भगत है, पंजाब का भगत कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोदी भगतां की टीम इकट्ठी करके कदे गुजरात चा वड़दा, कदे दूजे अपने होस्टल चा वड़दा, सारे दे चमचे आ मोदी दे। इनकलाब लिया के रखांगे, इनकलाब लिया के हटांगे। पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो एक शॉपकीपर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक किसान हो, तो सभी की जो जमीन है वो जाग उठी है। अभी जैसे न्यू दिल्ली में मैंने देखा बहुत सारा ट्रैफिक अभी चल रहा है, बंद नहीं है, ठीक है। और ये भी मालूम पड़ा है, कुछ जो मेरे दोस्त लोग दिल्ली में रहते हैं, उनकी जो शॉप्स हैं, तो बीजेपी वाली जो गवर्नमेंट है वो उनको धमका रही है कि भाई अगर आप लोगों ने बाजार बंद किया, आपने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से हमारे जो हम बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, फरीदकोट फिरोजपुर एरिया में, कल मेरी बात हुई, परसों मेरे दोस्तों से कुछ बात हुई, मैंने बोला चलो दिल्ली चलते हैं। वो बोले आप दिल्ली जाके आओ, हम रिलायंस के जितना टावर है उसको, उसकी जो वायरिंग है उसको काटने में लगे हुए हैं। तो हमारे पंजाब में 200 के पास ना
249 जो इनके टावर्स लगे हुए हैं जियो मोबाइल के, उनकी जो वायरिंग है वो कहाड़ियों से लेके तलवारों के साथ लेके वो हमने पंजाबियों ने काट डाली है। देखिए, आप किसान जो है वो झुकने वाले नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, परंतु उनका जो हौसला है वो झुकने वाले नहीं लग रहे हैं, इसलिए सरकार को ही झुकना होगा। और हमारी तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि आप इतना जिद पे, इतना घमंड पे मत चलो, क्योंकि देश का किसान है और देश का किसान जमीन पे है। और अगर आप चाहते हैं कि देश की जीडीपी और देश जो तरक्की करे, तो उसके लिए सरकार को इनकी मांगों को मानना होगा। और अगर नहीं मानते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा भारतवर्ष के लिए होने वाला है। धन्यवाद।